सारे स्टूडेंट का वेलकम है चैनल पे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, जहां हम लोगों ने लास्ट क्लास छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा इसमें कुछ क्वेश्चन जो होंगे हमारे वायर्स से होंगे, कुछ हमारे क्वेश्चन आपके केबल्स से होंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके सोल्डरिंग और आयरन से होंगे। ठीक है, तो इन 3-4 टॉपिक से आज का क्वेश्चन बना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे आप लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर आंसर निकालना चाहें तो आप आंसर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग को रिवाइज करना है, जो भी आप लोगों ने याद किया है उसे आप लोगों को कॉल करना है, रिकॉल करना है आप लोगों को। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को कितने आंसर्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ पर, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पूरा तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी नंबर होगा, 26 एम्पियर, 26 एम्पियर का होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है SWG से तार का आकार मापने की परस क्या है। SWG बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे जनरली हम लोग तार के गेज को मेज़र करते हैं। तो कम से कम कितना हम लोग मेज़र कर सकते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया। जो मिनिमम उसकी जो रेंज होगी, तो उसका जो रेंज होता है 0 से लेकर 36 होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। इस तार जोड़ का क्या नाम। ये जो जोड़ आप देख रहे हैं, इस जोड़ का क्या नाम है। आपके ट्रेड में बहुत डिफरेंट टाइप का जोड़ होता है, जिसे हम लोग नोटेड जोड़ भी कहते हैं, किसी को हम लोग ट्विस्ट जॉइंट कहते हैं, ब्रिटेनिया जॉइंट होता है। तो इस जोड़ का जो नाम है, इस जोड़ का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर ये होगा, नोटेड टेप जोड़। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक इज यूज फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसका जो डी नंबर है, डी नंबर राइट इसका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पर देखिएगा, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए नंबर, डीप सोल्डरिंग विधि का, इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इस भूमिगत केबल में एक्स से अंकित भाग का नाम क्या है। यानी कि ये जो आप केबल देख रहे हैं, अंडरग्राउंड केबल है, तो इसके अंदर जो ये एक्स वाला भाग है, इस एक्स वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बीडिंग कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, बीडिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLPE। XLPE केबल जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी नंबर, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। ये आपको नहीं डालना, ये गलत है आपका, ये वाला जो बी नंबर ये गलत है, सी करेक्ट इसका आंसर है। ये जो आपका सामने सी है, सी नंबर इज द राइट आंसर, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आप क्वेश्चन देखिएगा, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। यानी कि जो सर्विंग लेयर जो होता है भूमिगत अंडरग्राउंड केबल में, उसका क्या उपयोग होता है, जनरली किस लिए यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ये, प्रोटेक्ट आर्मिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होता है उससे बचाने के लिए। मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में दिखा दूंगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन हिंदी में जो होगा आपको मैं दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। ये देखिए, इसका आंसर होगा हिंदी में, आर्मिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाना। तो इसका आंसर ये होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका होगा रैक्स इन एयर, बी नंबर इज द राइट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 11 का क्वेश्चन देखते हैं, तांबे के परमाणु के अमान चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर की बात करें, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियॉन लैंप में जो विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है उसे हम लोग
क्या कहते हैं? तो इसका हम लोग आंसर होता है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, गैस आयनीकरण प्रभाव से कहा जाता है। उसमें नहीं होता है, रासायनिक भी नहीं होता है, चुंबक भी नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो कुचालक प्रतिरोध की इकाई का जो आंसर होगा, इसको कहते हैं हम लोग मेगा ओम कहते हैं। ठीक है, ओम्स नहीं कहते, ये याद रखिएगा, मेगा ओम कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, कौन सा विद्युतीय उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर होता है बी नंबर, तार बांधने की योग्य फ्यूज। ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर में है, शेरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वेस्टर्न यूनियन जोड़। ये टॉपिक जो है जोड़ से है। डिफरेंट डिफरेंट जो वायर होता है उसके अलग अलग तार, जो अलग अलग तरह के तारे होते हैं उसे अलग अलग प्रकार से जोड़ा जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है हमारा जोड़ जोड़ से यानी कि ज्वाइंट टॉपिक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सोल्डरिंग से टॉपिक क्वेश्चन है। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, कैरल लाइट का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर में देखिएगा, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीन के भाग कम हो जाते हैं। बार बार सोल्डर को पिघलाने से वहाँ का जो तीन का भाग होता है वो कम हो जाता है। 18 नंबर देखिएगा, केबल की पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहेगी? तो इसका आंसर होगा कुचालक प्रतिरोध घटेगा। ये इसका करेक्ट आंसर, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त होता है? तो केबल को बिछाने का कौन सा विधि है, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो इसका आंसर है डक्ट पाइप के जरिए, डक्ट पाइप से हम लोग बिछाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इस भूमिगत केबल में एक्स से अंकित भाग का नाम क्या है? तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग लेड क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें कहा गया है व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट। इसके अंदर कह रहा है कि जो भी दोष है उस दोष का नाम क्या, उस दोष को बताइए, यानी कि जो इसके अंदर जो गलती है या जो दोष है वो बताना है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक शीट अगेंस्ट क्रोजन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धातु कवच को क्षरण से बचाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेडिंग। ये जो है ये इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 23 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? सोल्डरिंग आयरन को जब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं उसको हम लोग स्टैंड में क्यों रखते हैं? तो ये जलने एवं अग्नि को रोकता है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स के अंदर जो होता है किस टाइप का वायर जॉइंट पाया जाता है? तो उसके अंदर हम लोग को पाया जाता है रेड टेल जॉइंट। इसे हम लोग ट्विस्ट जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ट्विस्ट जॉइंट भी कहते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितने आंसर सही हुए, क्योंकि बाकी का आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल करने की कोशिश करेंगे। हम लोग हल्के हल्के तैयारी करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बर्डन ले लेना है एक ही बार में। तो हिसाब से पढ़ना है, बट जो भी पढ़ना सटीक पढ़ना है, आपके माइंड में वो आ जाना चाहिए। तो जो लोग नए बच्चे जरूर हैं आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और जिन बच्चों का भी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया वो लोग अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करते रहिएगा। बहुत से बच्चों को क्या हो रहा है कि उनका जो बैंक आधार है वो शीट नहीं किया हुआ है, तो वो स्टेटस आप अपना चेक करते रहिएगा। स्टेटस चेक करने के लिए मैं आपको वीडियो बता के दे दूंगा कैसे आपको अपना स्टेटस चेक करना है। तो आप लोग अपना अपना स्टेटस ज़रूर चेक करिए कि किन किन बच्चों का आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया। अभी जो बच्चे हमारे SC ST के हैं उन बच्चों का भी स्कॉलरशिप का पैसा आना चालू हो गया। तो आप लोग अपना जिनका भी नहीं आ रहा है वो अपना अपना एक बार स्टेटस चेक करें, वहाँ पर अपना आधार कार्ड का देखें और बैंक से वो शीट है कि नहीं, यानी कि लिंक है कि नहीं, वो आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं है तो उसे आप लोग करा लीजिए। वो कैसे करते हैं अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में तो मैं वो आपको बता दूंगा वो कैसे चेक करते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं।